तो देखो लास्ट क्लास में हमने डेप्रिसिएशन की रेट्स वगैरह देख ली थी और ये देख लिया था कि भाई कब एसेट परचेज करने पे कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी। मतलब 4 अक्टूबर से पहले परचेज करते हो तो फुल, और 4 अक्टूबर के बाद परचेज करते हो तो रेट हाफ हो जाएगी। सिंपल, ठीक है। चलिए, तो अब एक बार इसको ढंग से देख लेते हैं। भाई अपने रेट क्या क्या थी। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग फॉर एम्प्लॉयज हो 5, कॉमर्शियल बिल्डिंग 10, फिक्सचर एंड फर्नीचर 10, प्लांट एंड मशीनरी 15, कार वैसे 15 थी, पर अगर आपने परचेज की है 23 अक्टूबर 2019 से 23 अगस्त 2019 से 23 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में, तो 30%। सेम फॉर टैक्सी के लिए भी है। नॉर्मली टैक्सी पर 30% है, ठीक है, पर 22 अगस्त के बाद में 23 अगस्त से 31 मार्च के बीच में हो तो 45। इंटेंजिबल एसेट्स जैसे पेटेंट वगैरह ये सब होते हैं, ठीक है। पेटेंट, कॉपीराइट, इन सब के ऊपर रेट थी 25%, ठीक है। इन सब पे रेट है 25%। इसके बाद में ये बात समझ में आ गई। इसके बाद में जो कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है 40%। फिर पॉल्यूशन कंट्रोल की जो मशीन्स होती है, जो पॉल्यूशन कंट्रोल की इक्विपमेंट्स वगैरह होंगे तो उन पर 40%। अब बुक्स के लिए बहुत सारी चीजें मैंने आपको केवल 40% लिखवा ही छोड़ दिया, क्योंकि आपके काम में उतना ही आता है। बुक प्रोफेशनल यूजर है, नॉन प्रोफेशनल यूजर है, तो उसके लिए अलग अलग रेट्स होती है। देखो मैंने आपको जो रेट लिखवाई है वो सारी रेट्स आपके प्रैक्टिकल में ही काम आती है। इसके अलावा रेट्स, अब जैसे एक सिंपल सी बात बताऊं, तो जो मॉल्स होते हैं, सांचे होते हैं, उन पर डेप्रिसिएशन लगती है। गैस सिलेंडर, उनका जो वो होती है पाइप, उस पर डेप्रिसिएशन लगती है। ऐसी कोई एसेट है ही नहीं इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगती हो। समझो बात को। बट द पॉइंट इज हमारे काम में कितनी आती है और हम लोग कितनी याद रख सकते हैं, तो वो वाली चीज है। तो अब जब मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, हजारों एसेट्स, प्रिंटर हो गया, टाइपराइटर तक पर डेप्रिसिएशन लगती है। जो हमारा टाइपराइटर होता है उस तक पे डेप्रिसिएशन लगती है। तो ऐसी एसेट्स है ही नहीं जिस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगती हो। मैं बोला इन बुक्स तक पे डेप्रिसिएशन लगा दी तो फिर क्या बचा होगा। बुक्स का मतलब ये वाली बुक्स ही है जो हम लोग नॉर्मल बुक्स पढ़ते हैं वो वाली। पर इनमें होता था कि भाई एनुअल पब्लिकेशन है तो कितनी लगेगी, नॉन एनुअल पब्लिकेशन है, यूजर कौन है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। पर हम लोगों ने केवल वही लिए हैं जो हमारे काम में आती है या आ सकती है। फिर हमने ये देख लिया था कि क्या होता है, अगर 4 अक्टूबर से पहले परचेज करता है तो फुल डेप्रिसिएशन, और 4 अक्टूबर के बाद परचेज करता था। लेकिन फुल और हाफ का लॉजिक ये है, जिस ईयर में परचेज करता है उसी ईयर में फुल और हाफ का ध्यान रखना है, बाद में नहीं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स समझा रहा हूं मैं। जो अपन उसी में लिख रहा हूं मैं। आज क्या 4 तारीख है ना। चलो अब सुनना, आराम से सुनना। जैसे एक एग्जांपल समझाता हूं मैं। कोई एसेट परचेज की थी, कोई एसेट परचेज की है
1 नवंबर 18 को 8 लाख की, और जिस पे डेप्रिसिएशन लगती है 10%, ठीक है। और आपको बोलेगा क्या, वो सीधे सीधे कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 1920। आपको हमेशा इस तरह से बोला होगा, एसेट परचेज की 1 नवंबर 18 को 8 लाख की, जिस पे डेप्रिसिएशन लगती है 10%, और आपको कैलकुलेट करनी है डेप्रिसिएशन कितने, 1920 की। तो अब आप कैलकुलेट करोगे किस तरह से, एकदम से ऐसे नहीं कि सीधे 1920 निकालने बैठ जाओ। हमेशा ध्यान रखो, जो आपके बेसिक चीजें वो बता रहा हूँ ना, हमेशा ध्यान रखो कि आपने परचेज किस ईयर में की है। 1 नवंबर 18, मतलब परचेज किस ईयर में की है, 18-19 में। तो डेप्रिसिएशन 18-19 से स्टार्ट होगी। जिस ईयर में आपने परचेज किए ना, डेप्रिसिएशन वहीं से लगना स्टार्ट होगी। आप ये नहीं कह सकते हो कि 19-20 से निकाल, डायरेक्ट 19-20 पर टूट पड़ो। मेक श्योर जिस साल आप लोग एसेट खरीदते हो उसी साल से डेप्रिसिएशन चालू कर रहे हो। तो जैसे कॉस्ट ऑन 1 नवंबर 18 8 लाख लेस डेप्रिसिएशन फॉर 18-19, तो 8 लाख 10%। कब परचेज की, नवंबर में, 4 अक्टूबर के बाद। तो रेट क्या हो जाएगी, हाफ। तो कितनी डेप्रिसिएशन लगी, 7,60,000। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, WDV, ठीक है। तो द पॉइंट इज डेप्रिसिएशन फॉर 1920, तो 7,60,000 इंटू 10%, 76,000। तो इसमें दो पॉइंट कौन कौन से थे, पहला, जिस ईयर में परचेज करते हैं ना, जिस ईयर में, उसी में हाफ या फुल का ध्यान रखते हैं। बाद वाले ईयर्स के अंदर तो हमेशा फुल ही लगती है। हमेशा डेप्रिसिएशन आपको परचेज वाले ईयर से स्टार्ट करनी है, ना कि जो कैलकुलेट करने के लिए बोला वहां पर जाओ सीधा। आप कुछ भी बोला हो, आपने जब एसेट परचेज की है या जब फर्स्ट यूज में ली है, वहां से डेप्रिसिएशन स्टार्ट करनी है, ना कि रैंडम बेसिस पे कि चलो ठीक है ना, आज से चालू कर दी, अभी से चालू, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हमें कैलकुलेशन कुछ भी बोली हो, स्टार्ट तो परचेज वाली ईयर से ही होगी, ठीक है। हाफ या फुल का लॉजिक जो होता है, हाफ या फुल का, वो केवल ध्यान रखते हैं परचेज वाले ईयर में, कि भाई यहाँ 1 नवंबर को परचेज किए तो 4 अक्टूबर के बाद परचेज किए तो हाफ लगेगी, वो केवल एक बार लगती है, बाद में तो हमेशा फुल ही लगती है। आ रही बात समझ में? छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके पूरे इनकम टैक्स में काम आएगी, सॉरी इस पूरे चैप्टर में। श्योर? एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। आपने परचेज की थी 1 मई 2018 को 4 लाख में, बट put to use from 1 नवंबर 18, और वही डेप्रिसिएशन की रेट है 10%, एंड कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 1920, ठीक है। तो देखो, परचेज कैलकुलेट तो 1920 करनी है, बट परचेज कब की है, मतलब 18-19 का परचेज की है, 18-19 में। तो 18 कैलकुलेशन कब से स्टार्ट होगी, 18-19 देखो, परचेज तो की है 1 मई को, बट यूज में कब से ली है,
और उस टाइम क्या बोला था, रूल्स लिखवाया था, तब एक रूल लिखवाया था, डेप्रिसिएशन डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ यूज, जो बाद में होगा वहां से चार्ज होगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपके बाद में क्या है, डेट ऑफ यूज, तो फर्स्ट यूज कब कर रहे हो, 4 अक्टूबर के बाद। डेप्रिसिएशन परचेज और यूज जो बाद में होगा वहां से लिखना स्टार्ट होगी, ठीक है। फर्स्ट यूज 4 अक्टूबर के बाद किया है, तो रेट उस ईयर में हाफ हो जाएगी। आ रही है बात समझ में, ठीक है। चलिए, तो एट इस क्वेश्चन के हिसाब से डेप्रिसिएशन परचेज कब की थी, मई 2018 में। कॉस्ट ऑन अपनी यूज कब से ली थी, कितनी, 4 लाख, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 18-19, 4 लाख का 10%, रेट हाफ हो गई। WDV 1 अप्रैल 19 और डेप्रिसिएशन 3,80,000, कौन से 1920 की। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, थोड़ा यूनिक है और डिफरेंट है। इसके बाद में एक नया नई चीज आती है आप लोगों के, वो है एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब कुछ एसेट्स ऐसी भी होती है जिन पे नॉर्मल्स के अलावा ये जो ऊपर पढ़ा हमने वो थी वो तो थी हमारे नॉर्मल डेप्रिसिएशन। अब एडिशनल कुछ चीज ऐसी होती है जो जब आप नए नए काम में लेते हो तो उसका यूज ज्यादा होता है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी। जिस ईयर में आप बिजनेस स्टार्ट करते हो आप अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ लगते हो, धीरे जैसे जैसे काम बढ़ता है तो अपनी एफिशिएंसी कम होती जाती है, बट जो फर्स्ट ईयर होता है उसके अंदर हमारी एफिशिएंसी तगड़ी होती है। द पॉइंट इज एडिशनल डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट क्या है, एडिशनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो एसेट नई नई ज्यादा काम में आती है तो उन पे स्टार्टिंग में डेप्रिसिएशन भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो सबसे पहले एप्लीकेबल ऑन, सबसे पहले एप्लीकेबल किसके ऊपर होगी, ओनली न्यू प्लांट एंड मशीनरी, न्यू प्लांट एंड मशीनरी, और किसी पे नहीं। न्यू का मतलब न्यू हो, सेकेंड हैंड न्यू नहीं, मतलब अगर आपने सेकेंड हैंड लिया है तब भी नहीं, न्यू म्हणजे बिल्कुल न्यू, ठीक है। तो अगर आप न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हो तो उस पर क्या लगेगी, एडिशनल डेप्रिसिएशन, ठीक है।
रेट क्या है, तो 20% बट परचेज आफ्टर 4 अक्टूबर। ठीक है, अगर 4 अक्टूबर के बाद परचेज करते हो तब सीन थोड़ा अलग हो जाएगा। हाफ इन सेम ईयर और हाफ इन, तो देखो जैसे आपने अगर 4 अक्टूबर, नॉर्मल रेट कितनी 20%, तो 4 अक्टूबर से पहले परचेज की तो 20% लग जाएगी, बात खत्म। 4 अक्टूबर बाद परचेज की है तो लगेगी तो 20%, पर कैसे, हाफ उस साल में और बची हुई हाफ अगले साल में लगेगी 20% केवल, और 20% के लिए एक बार लगेगी, उसके बाद वापस नहीं लगेगी। ठीक है, 20% के लेबर जो आपने नई नई खरीदी ना तब चार्ज होगी, उसके बाद वापस कभी नहीं होगी। मतलब 20% एक बार चार्ज होगी जो गई, उसके बाद ऐसा नहीं कि आप हर साल नॉर्मल भी लगा रहे हो और एडिशनल केवल एक बार ही लगती है। बेसिकली बोलूं तो केवल परचेज वाले ईयर में, और अगर 4 अक्टूबर के बाद परचेज किए तो आधी उस वाले ईयर में और आधी अगले साल में, बस। एडिशनल डेप्रिसिएशन एक बार से ज्यादा नहीं लगती है। ठीक है, और इसमें भी एक को पॉइंट है, वैसे 20% रेट है, रेट कितनी है 20%, बट आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और वेस्ट बंगाल में ये रेट बढ़ के हो जाती है 35%। वैसे रेट कितनी है 20%, बट आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और वेस्ट बंगाल, इन 4 स्टेट्स के अंदर अगर आप बिजनेस स्टार्टअप लेते हो तो आपकी ये रेट बढ़ के हो जाएगी 35%। आई बात समझ में? चलो, एडिशनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या हुआ भाई, केवल और केवल न्यू प्लांट एंड मशीनरी पर चार्ज होगी, कितनी 20%, बट अगर 4 अक्टूबर के बाद परचेज करते हो तो हाफ तो सेम ईयर में और हाफ नेक्स्ट ईयर में। कितनी चार्ज होगी 20% केवल एक बार, वापस कभी नहीं। और 4 स्टेट से वहां 35 है, इसको याद रखो, नहीं रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये किसका कॉन्सेप्ट हो गया, एडिशनल डेप्रिसिएशन। किस पे लगेगी, केवल प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग पे नहीं। ठीक है, और वो भी कौन सी होनी चाहिए, न्यू। इसके बाद में अब द पॉइंट इज मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन क्या होगी। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ चार्जिंग। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है, कितनी ही बार ऐसा होगा कि आपके पास एसेट्स पड़ी है पर आप उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगा पा रहे हो। आपके पास एसेट्स तो पड़ी है बट यू आर नॉट एलिजिबल टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन सच एसेट्स। आप उन एसेट्स पे डेप्रिसिएशन ही नहीं लगा पा रहे हो। और कुछ सिचुएशन ऐसी भी आएगी जब आपके पास एसेट्स ही नहीं होगी, जब आपके पास में एसेट्स, आप उस एसेट को बेच चुके हो येट आप उस एसेट पे डेप्रिसिएशन लगा रहे हो। मतलब जो पहले कुछ होता था वैसा नहीं है। कॉन्सेप्ट भी बहुत सही है पर अभी आप लोगों की समझ में आएगा नहीं एकदम से। जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा और यूनिक कॉन्सेप्ट है, बट
वही है ना कि एक बार में वो कॉन्सेप्ट होने आएगा, कैलकुलेशन दोनों आ जाएगी, बट द कॉन्सेप्ट इज वेरी यूनिक। तो देखो, मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होता है कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस ऑफ एसेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगी आपके WDV ऑन 1 अप्रैल, ओपनिंग WDV, उसमें ऐड करो परचेज ड्यूरिंग द ईयर, परचेज ड्यूरिंग द ईयर ऐड करी, और ये आ जाएगा आपके टोटल बैलेंस माइनस कर दो सेल ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो अब आपके पास 3 आंसर आ सकते हैं। पता है फॉर्मेट के देखा हुआ लग रहा है आपको? हम्म, अरे इसी साल पढ़ा है मैंने। कैपिटल गेन में, कैपिटल गेन के अंदर ये बनवाया था, ये वाला फॉर्मेट था। अब 3 आंसर आते हैं यहाँ पर आपके, 3 आंसर आएंगे। देखो, अगर नेगेटिव आंसर है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, पॉजिटिव आंसर है बट ऑल एसेट सोल्ड, सारे एसेट बेच दिए आपने, तो उसको मानेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। और पॉजिटिव आंसर है बट ऑल एसेट नॉट सोल्ड, तो उसको मानेंगे तीन आंसर आपके पास में है। तीन आंसर है। अगर आंसर नेगेटिव आ गया आपके, जैसे आपने सेल लेस करी, नेगेटिव आंसर आ गया, तो वो क्या हो जाएगा आपके बैलेंस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। पॉजिटिव आंसर है बट आपने सारी एसेट बेच दी, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। और पॉजिटिव आंसर है बट सारी एसेट नहीं बेची है, तो उसको मानेंगे बैलेंस ऑफ एसेट। ये उस टाइम लिखवाया था, उस टाइम मैंने इसलिए डेप्रिसिएशन का पॉइंट छुड़वाया था, मैंने बोला था डेप्रिसिएशन पे आपको समझ में। और वहाँ लॉजिक यही था कि वो एसेट जो थी वो चार्टूर से पहले परचेज की थी, चार्टूर बाद मंथ तो काउंट करने नहीं थे, और उस टाइम आपके ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, इसलिए उस टाइम मैंने कैपिटल गेन में जब करवाया था तब डेप्रिसिएशन का पॉइंट छोड़ दिया था अपन ने। ठीक है, तो देखना फिर से फॉर्मेट क्या हुआ, WDV ऑन 1 अप्रैल, ऐड करो परचेज, लेस कर दो सेल। 3 आंसर आएंगे। आंसर अगर माइनस में है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, आंसर प्लस में है बट सारी एसेट्स बेच दी, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। और आंसर प्लस में है बट सारी एसेट्स नहीं बेची है, तो बैलेंस ऑफ एसेट। ठीक है, 3 आंसर बन गए। इसके बाद में नोट क्या है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन
will be charged on balance of assets and additional depreciation will be charged on actual cost of new assets. नॉर्मल डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज करेंगे? बैलेंस ऑफ एसेट पे, और एडिशनल डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज करेंगे? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट पे। ठीक है, मतलब न्यू एसेट तो क्या लिखूं यहाँ, क्लियर लिखता हूँ, आप इसमें कंफ्यूजन नहीं हो। न्यू प्लांट एंड मशीनरी। ओके, नॉर्मल डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज होता है? बैलेंस ऑफ एसेट। जबकि एडिशनल डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज होता है? जो प्लांट एंड मशीनरी है उसकी एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर, इररिलेवेंट टू ये क्या होता है, उसके बैलेंस ऑफ एसेट क्या है। ठीक है, बैलेंस ऑफ एसेट से लेने देना कुछ नहीं है। देखो रेट्स हो गई, आपको कॉन्सेप्ट समझा दे, कब हाफ करनी है, किस तरह से हाफ करनी है, फॉर्मेट समझा दे आप लोगों को, और एडिशनल डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है, तो कल से इसके प्रैक्टिकल, तो एक बार शायद थ्योरी लर्न करके रखोगे तो ये आपको प्रैक्टिकल में समझ में आएगा और इंटरेस्ट आएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार इसकी थ्योरी सारी लर्न कर लेना कल तक, तो कल के कल ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिनिश। 5 मिनट में हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करें, 5 मिनट में एग्जैक्टली। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग का IMP टॉपिक है, 5 मिनट के अंदर हम नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं।